Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज स्टडी की टीम आई है इस वक्त 8 नंबर पर हमारे साथ मौजूद हैं अमजद शेख, जो कि समय फाउंडेशन के फाउंडर है। और आइए से बात करते हैं जो एक मामला था, जो कि क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उनका जो 2-3 महीने की पगार रुकी हुई थी, तो उसमें आपने कुछ काम किया है, वो बताइए आप। असल में ये जो बीएमसी की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर जो काम किया गया था 1 नंबर टाउनशिप पे, चिंचोली बंदर पे और मलाड़ पे, तो वहाँ पर ईगल सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो कुछ लोगों को यहाँ पर मालूमी से हायर किया था, जो गरीब तबके के लोग हैं, और पिछले 2 महीने से उनसे काम करवाया गया रात दिन, और वो अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया उन्होंने, और उनको 2 महीने से पगार नहीं मिली। तो उसी को कई जगह पे वो लोग ने शायद बात की है, तो कोई उसका हल नहीं निकल रहा था। तो आखिर में कोई हमारे गुड्डू भाई जो पहचानते थे हमको, तो उनको सारों को हमारे पास लेकर आए कि ऐसा ऐसा मसला है। तो हमने फिर उसके बाद उनको आश्वासन दिया कि वे आप 10 दिन 12 दिन रुक जाइए, हम इस पर कार्रवाई करते हैं। तो हमने ईगल को भी लीगल जो नोटिस होता है वो दिया। बीएमसी में भी असिस्टेंट कमिश्नर संजोग काबरा है, उनको भी लेटर दिया, बात की, और उनके जो सुपरवाइजर थे कमलेश और सचिन, उनसे भी बात की। तो उन पर जो ये सब बात करने के बाद, प्रेशर देने के बाद में उन्होंने जो है कल परसों 2 दिन पहले जो है एक सैलरी डाली है उनकी 1 महीने की, हाँ, और एक सैलरी जो है दूसरी जो है उन्होंने कहा है कि वे 8 से 10 दिन में करेंगे। उसके अलावा उन्होंने थोड़ा सा कोई डिडक्शन कुछ की, यूनिफॉर्म का वगैरह किया है, तो वो हम पहले ये 2 सैलरी आने के बाद में उसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे, लेटर डालने के बाद क्या है। जब 2 महीने की सैलरी थी तो 1 महीने की मिल गई है। हाँ, 1 महीने की मिल गई है। 2 महीने की सैलरी थी, 1 महीने की उन्होंने दे दिया है। अब 1 महीने का वादा किया 8 से 10 दिन का, हम 8-10 दिन रुकेंगे। अगर उसके बाद अगर वो दे देते हैं पूरी सैलरी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम उसके लीगल कार्रवाई करके करेंगे। हमारे साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी हैं जो कि जिनको सैलरी मिली है और काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनकी 2 महीने की सैलरी रुकी हुई थी। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा है, मोहम्मद उसामा सलमान। उसामा जी, आपने मतलब ये जो अमजद शेख जी हैं, उनसे कैसे आपकी मुलाकात की और उन्होंने किस तरीके से पढ़ी? जैसे उन्होंने बताया कि जो गुड्डू भाई ने पहचानते थे, जान पहचान हुई थी, तो उन्होंने आइडिया दिया कि अमजद भाई के पास जाते हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद करी है, हेल्प करी है। तो फिर हम लोग जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वाले हम सब मिले और मिलकर अमजद भाई के पास आके सारी प्रॉब्लम हमने उनको बताया, और जो भी लिस्ट था, जो नाम था, जितना दिन काम किया, वो सब उन्होंने दिया। उसके बाद देने के बाद उन्होंने पहले एक लेटर मारा। तो जब उन्होंने लेटर जब ईगल में मारे, तो उसके बाद ईगल में हम लोग जब भी फ़ोन के एक ही रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता था कि आपके जो अमजद भाई ने लेटर मारा है, अब आप सैलरी के लिए उन्हीं से बात करो। अच्छा। फिर हम लोग ने 7 दिन 10 दिन इंतजार करके बाद वापस अमजद भाई के पास आए, उनको बोले ऐसी सी बात है। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, बस कल हम लोग जो करना है करेंगे। बस उस सेकेंड डे संडे को सेकेंड मीटिंग की, और मंडे को उन्होंने जो भी बोला, क्या कार्रवाई किया, उसके दूसरे दिन ही हम लोग की सैलरी 1 महीने की आई। वो 1 महीने की भी सैलरी आई, उसमें से 1800 रुपया उन्होंने वर्दी का काटा, जो कि बोला नहीं गया था। दूसरा TDS काटा, ECS, क्या क्या मतलब चार्ज लगा के टोटल 10,983 रुपये 1 महीने की सैलरी हमें दिया गया। और जून महीने के लिए उन्होंने जो वहाँ का ईगल का मैनेजर है, उन्होंने नेक्स्ट वीक का वादा किया। तो जैसा उन्होंने बताया वैसा ही। अब नेक्स्ट वीक में कब देते हैं पेमेंट, कैसे देते हैं, कितना देते हैं, वो देखते हैं। अच्छा, हमें पता चला था कि आप लोग बहुत प्रेशर में थे, क्योंकि आपको सैलरी नहीं आई थी 2 महीने की, तो कुछ लोगों के घर में राशन की प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली कारण तो यही था कि जो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद ही मतलब हम लोगों को ऐसा ऑफर आया था कि अभी ईगल में मतलब ईगल की कंपनी है जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए बीएमसी में लोगों की बहुत कमी है लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोग जॉब करना चाहेंगे, ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी। तो हम लोग जितने भी खाली बैठे थे यही सोच के लगे कि अभी लॉकडाउन में तब दूसरा काम नहीं है, भले ही खतरा से करेंगे। उन्होंने साफ साफ बोला था 15,000 सैलरी आपको महीने में मिलेगी, और सैलरी का बिल्कुल टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है। और जब लगने के बाद तो फिर वो 1 से 2, 2 से 4, इतने सारे झूठ, इतने लाइन उन लोग ने किया है। क्वारंटाइन सेंटर में तो काफी पेशेंट लोगों से का सामना करना पड़ता था, एकदम जान जोखिम में डाल के। आप बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया, बाद में डेथ हो गया, उनकी बहुत सारी गालियां सुना है हमने। बहुत हम लोग मतलब जद्दोजहद करके, बहुत ही मुशक्कत करके हमने उनकी बातें सुना है, और हर चीज को कोऑपरेट किया है, जो हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि हमारा अलाउ था सिर्फ गेट पे बैठने का। फिर भी ऐसे ऐसे सिचुएशन आए कि हमने जो क्वारंटाइन में जो क्वारंटाइन किए उनको पकड़ना पड़ा, संभालना पड़ा।
तो वो तो एक रिस्क था ना, जोखिम ही था ना। हमें क्या पता वो कौन सा पॉजिटिव है या कौन सा नेगेटिव है। हमने तो अपना ड्यूटी निभाया, पकड़ा, सब कुछ किया, संभाला। तो जान तो जोखिम में तो हमारा था ही। उसके बाद भी घर में खाने के लिए मोहताजी, रूम वाले जो भी है जिनका रूम है वो तो भाड़ा मांगेंगे हमसे या कुछ भी मांगेंगे। लाइट बिल आया तो लाइट बिल तो भरना है। हर से तो ये नहीं कहते रहेंगे कि हमें डिस्काउंट दे दो या हम प्रॉब्लम में है, तो आज भी कल फेस तो करना ही है। तो सारा खर्चा जो एक्सपेंसिव है वो तो कंटिन्यू था, लेकिन यहाँ सारा कुछ स्टॉप करके रखे थे हमारे सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमजद भाई से करने के बाद 1 महीने की तो आई है, दूसरे महीने के लिए उन्होंने नेक्स्ट वीक का बोला है। नेक्स्ट वीक का वेट करेंगे। बाद में अमजद भाई बोले हैं कि नहीं आएगी तो उसका भी रास्ता है, हल निकालेंगे वेट करके, 1 हफ्ता वेट कर। हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुड्डू अंसारी। हाँ, कैसे अमजद भाई ने मतलब आपकी किस तरीके से हेल्प करी? क्या हम लोग जब क्वारंटाइन में हुए चिंचोली बंदर में बीएमसी स्कूल में काम कर रहा था, तो वहाँ की जो स्थिति थी हम लोग को बताई गई थी, तो हम लोग फिर भी वहाँ से जॉब पे लग गए थे। तो हम लोग को बोला गया कि 10 तारीख को आपको पगार मिल जाएगी। 10 तारीख होने के बाद में हम लोग बोला पगार नहीं आई है, तो बोले 15 को। इस तरीके से 27 से 28 तारीख लेके चले गए, तो पूरा 2 महीना कंप्लीट हो गया। 31 तारीख को हम लोगों ने बोले कि भाई, तो बोले अभी क्वारंटाइन बंद कर दिया जा रहा है, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग की पगार मिली। हमें नहीं मिली, तो हमें अमजद भाई तो जानते थे हम लोग, तो हमने अमजद भाई से कहा कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो करीबन 30 से 40 लोग हैं काम करने वाले, जिनको 2 महीना काम करा के क्वारंटाइन में पगार नहीं दी गई है। तो अमजद भाई ने हमारी मदद की और हम लोग ने अमजद भाई को बताया, सारी शिकायत बताए, कुछ वीडियो भी हम लोगों ने अमजद भाई को दिए। यहाँ तक कि ऐसा था कि 1 नंबर मालूनी 1 नंबर में एक यूसुफ नाम पर क्वारंटाइन में बंदा था, वो अपने आप को सुसाइड करने को तैयार था। हम लोग उनका भी वीडियो बना के अमजद भाई को बताया। मतलब आपके जो वो थी उसमें एक बंदा सुसाइड करने के लिए हाँ, वो सुसाइड करने को तैयार था, क्योंकि उसको वादा किया गया था कि चांद रात का दिन था, 2 महीना काम करके मकान मालिक का भाड़ा नहीं दिया था, लाइट बिल बाकी था, बच्चों को कपड़े लेने के थे, लेकिन उसने भाड़ा नहीं देने के कारण वो अपने आप को ख़त्म कर रहा था। तो हम लोगों ने उसको रोके, समझाए बुझाए, फिर अमजद भाई का ख्याल आया था, फिर उसको भी लेके हम लोग अमजद भाई के पास में आए। अमजद भाई देखो आप बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब जो हम लोग ने जो कोरोना पेशेंट को संभालने की कोशिश कर रहे थे, अब वो हम लोग खुद अपने आप को मार रहे, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो अमजद भाई ने हमारी मदद की, जो भी उनसे हुआ वो हमारी मदद की। आज हम लोग को 1 महीने की सैलरी मिली है, लेकिन अभी तक जो आदमी आत्महत्या करने जा रहा था अपने परिवार को लेके, इंदौर से अपनी फैमिली को लेके लॉकडाउन में यहाँ था, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए, अभी तक उसकी पगार नहीं आई है। जितने भी क्वारंटाइन में काम करने लगे थे सबको पगार 1 महीने की डाली गई, लेकिन उसको अभी तक पगार नहीं मिला। अब ये मुझे समझ में नहीं, अभी अमजद भाई को हम लोग बताएंगे कि भाई उस बंदे का पगार अभी तक नहीं आया और अभी भी उसकी मकान मालिक उसको घर से निकालने की तुली है। और आपसे कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाज से। मैं तो ये क्या कहना चाहते हैं हम लोग के अमजद भाई का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग की 15,000 घुटने के बाद भी नहीं दिया, 15-10 तो दिए कम से कम। अमजद भाई का बहुत बड़ा एहसान है। तो इसीलिए हम लोग अमजद भाई के पास कुछ मिठाई खिलाने के लिए अच्छा भाई आपका बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, अमजद भाई के लिए मिठाई लेके आए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ अंसारी। आसिफ भाई, अमजद भाई ने आपके लिए मैंने अमजद भाई ने हम लोग के लिए तो बहुत कुछ किए। देखा जाए तो हम लोग 2 महीने से काम करके कुछ नहीं कर पाए थे। मैं इनके पास हम लोग 10 ही दिन सिर्फ ड्यूटी दी है आने के टाइम पे, इनने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया। हम लोग ड्यूटी करके हम लोग को इतना नहीं मिला जितना इनके टाइम पे आके हम लोग को इतना कुछ मिला। ऐसा लगा हम लोग को इनके इधर ड्यूटी देते तो वो अच्छा था, हम लोग को उधर ड्यूटी दे के नहीं। न्यूज़ 13 की टीम सिर्फ इतना ही मतलब बोलती है कि जो इस तरीके से ये लोग जो काम कर रहे हैं, एक ग्राउंड पे काम करते हैं और इन लोगों की पगार जो होती है और ये छोटी सी सैलरी होती है 15,000 10,000, इसमें एक मिडिल क्लास बहुत मुश्किल से अपना काम चला पाता है। और इनकी भी अगर सैलरी रोक ली जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा इनके साथ? कैसे खाएंगे, किस तरीके से अपने बच्चों को पालेंगे, किस तरीके से रेंट देंगे, किस तरीके से लाइट बिल देंगे? तो मैं जो भी ये जो सैलरी रुकी भी है तो अमजद भाई भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 13 भी बोल उनसे अपील करती है कि एक ही सैलरी उनको दे दी जाए, जो भी 1 महीने की सैलरी है रुकी भी है या और 2 महीने की सैलरी रुकी। जो आत्महत्या जो शख्स कर रहा था उसकी सैलरी तो फौरन ही 2 महीने या 3 महीने की जो भी रुकी है वो दे दें, क्योंकि ऐसे ये मजबूर लोग हैं। बहुत क्वारंटाइन सेंटर में काम करना बहुत बड़ी बात है, और वो भी वो टाइम पे जो क्या नाम है पेशेंट इतने बड़े लेवल पे निकल रहे हैं और ग्राउंड पे काम करते हैं ऐसे लोग। तो और अमजद भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, और अमजद भाई रियल हीरो हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करना सिर्फ एक हीरो का काम है। न्यूज़ 13 में ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करता है। अमजद भाई आपका शुक्रिया।
कि आपने ऐसे लोगों की मदद के लिए जिनका मतलब घर में बहुत प्रॉब्लम थी और इसलिए उनको खाने में भी प्रॉब्लम थी और कुछ लोग आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तो मैं काशिफ जैदी कैमरामैन आदमी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ 30।